नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। 13 मई को नई दिल्ली यानी दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर यानी शीश महल पर स्वाति मालीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की सांसद थी, उनके साथ मारपिटाई हुई थी। अब उसकी चार्जशीट 30 हजारी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। 500 पन्नों की वो फाइल, जिसमें 50 गवाहों के बयान दर्ज हैं। 100 लोगों से पूछताछ की गई। 50 गवाह जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या उस दिन घटना घटी थी। केजरीवाल का प्रमुख राजदार यानी कि विभव कुमार, उसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस दिल्ली पुलिस को मिले हैं और जो चार्जशीट में धाराएं लगाई गई हैं, 7 या 8 धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें प्रमुख धारा 201 है और 308 है। 308 में जान से मारने की कोशिश जब इंसान करता है अनजाने में, वो धारा बनती है। और 201 जो धारा है वो सबूत मिटाने के लिए। तो कम से कम विभव कुमार इस केस में बुरी तरह से फंस गया है और इसमें शातिर राजा का हाथ बताया जा रहा है। वो 50 गवाह शीश महल के चारों तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं और अंदर रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, और जो कर्मचारी रहते हैं मुख्यमंत्री आवास पर, उनको गवाह बनाया गया है। उनसे पूछताछ करी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये वही विभव कुमार है जो मुख्यमंत्री आवास से पकड़ा जाता है। एलजी सक्सेना इसको सस्पेंड कर देते हैं जब ये पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था अरविंद केजरीवाल का, और बहुत मोटी रकम दिल्ली के खजाने से ले रहा था। केजरीवाल का ये प्रमुख व्यक्ति था, राजदार था, जो अब तिहाड़ जेल में बंद है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल से दिल्ली पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है और साफ साफ ये नजर आ भी रहा था कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को लेकर साथ घूम रहे थे। वो उसको लखनऊ भी लेकर गए थे और मुंबई भी लेकर गए थे। दोनों जगह ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तो अरविंद केजरीवाल जानते थे, सारा प्रकरण उनके नजरों में है। लेकिन जब वो किसी भी पत्रकार महोदय द्वारा सवाल पूछा जाता था तो कहते थे मामला कोर्ट में है, इसलिए जवाब नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल उन दिनों अंतरिम जमानत पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की थी। लेकिन स्वाति मालीवाल से जो प्रकरण जुड़ा अरविंद केजरीवाल का, जो मारपीट की गई, जिस तरह से मारपीट की गई, वैसे तो खुले रूप में ये प्रचारित हो चुका है कि स्वाति मालीवाल से राज्यसभा की सीट खाली करने को कहा गया था। स्वाति मालीवाल ने मना कर दिया था। इस पर विभव कुमार को भेजकर स्वाति मालीवाल पर हमला कराया गया। जिस वक्त ये हमला हो रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने निवास पर मौजूद थे। स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें स्वाति मालीवाल ने यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल से बात होने पर उन्होंने कहा था आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन इतने में ही विभव कुमार पहुंचता है
क्या वार्तालाप हुई क्या नहीं हुई ये तो अभी सामने खुलकर नहीं आया है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो इतना तथ्य मजबूत है, विभव कुमार के खिलाफ जा रहा है। उसमें साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है या सुनीता केजरीवाल है, इसकी तस्दीक होनी अभी बाकी है। किस तरह से लात घुसे चलाएगा एक सांसद के ऊपर, एक महिला के ऊपर, और वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई विभव कुमार के द्वारा, वो रिकॉर्डिंग विभव कुमार ने कुछ हिस्सा उसका लीक कर दिया था और बाकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। 2 फोन पुलिस के कब्जे में अभी तक मौजूद हैं विभव कुमार के। नई दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज भी लेकर गई है, गैजेट भी लेकर गई है, डीवीआर भी लेकर गई है। तो उसमें भी छेड़छाड़ करी गई है, जो सबूत थे वो मिटा दिए गए हैं, लेकिन जो रिट्रीव किया गया उसमें कुछ सबूत दिल्ली पुलिस को मिल गए हैं। उसकी भी अभी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है सीधा सीधा विभव कुमार ने हमला किया था, और जो जांच रिपोर्ट आई थी, जो एम्स के डॉक्टरों ने स्वाति मालीवाल की जांच की थी, वो जो रिपोर्ट आई थी वो सीधे सीधे मेल खा रही है जैसा स्वाति मालीवाल ने बताया था कि उसको किस जगह पर हमला किया गया, शरीर के कौन से हिस्से में चोट आई है, वो सब एम्स की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है। तो शातिर राजा किस तरह से अपने व्यक्तियों को पिटवा भी सकता है, ये इसका जीता जागता सबूत है। और ये वो विभव कुमार है जो कुमार विश्वास और सिसोदिया जैसे लोगों को तू तड़ाक कर कर बोलता था। स्वाति मालीवाल विभव कुमार से भी पहले केजरीवाल से जुड़ी हुई थी, लेकिन राज्यसभा की सीट पर जो अनबन हुई उस पर हमला करवाया गया स्वाति मालीवाल के ऊपर। अब विभव कुमार का बचना नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से मना कर दिया, और हाई कोर्ट ने तो यहां तक टिप्पणी करी, क्योंकि ये पावरफुल व्यक्ति है, अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो ये फिर से सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी मालीवाल के द्वारा, उसमें धमकी देने की धारा भी लगाई गई है। तो हाई कोर्ट ने वो सारा मसला, सारा प्रकरण संज्ञान में लिया और अपने जजमेंट में कहा था हम इस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते। तो क्या अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तिहाड़ से दिल्ली शराब घोटाले में, तो दिल्ली पुलिस क्या उनसे भी पूछताछ करेगी, उनको भी लपेटा जाएगा, क्योंकि विभव कुमार का सीधा सीधा संबंध स्वाति मालीवाल से नहीं था। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी। विभव कुमार मुख्यमंत्री आवास पर क्या कर रहा था, या फोन करके बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, क्यों स्वाति मालीवाल के पास भेजा गया, ये बात तो अरविंद केजरीवाल जानता है, सुनीता केजरीवाल जानती है, या विभव कुमार जानता है। तो विभव कुमार तो साफ साफ मुकर गया है कि मेरे को किसी ने नहीं भेजा था, मैं तो वहां पर पहले से ही मौजूद था। तो एक आम आदमी क्या मुख्यमंत्री आवास पर ऐसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। आने जाने की भी एंट्री होती है। अगर कोई मुख्यमंत्री आवास पर जाएगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, रजिस्टर पर साइन करने पड़ते हैं, तलाशी होती है, उसके बाद ही एंट्री होती है। लेकिन विभव कुमार कितना पावरफुल और राजदार व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल का, वो इस बात से मालूम पड़ रहा है कि विभव कुमार की एंट्री वहां पर कैसे हो जाती है, जबकि एलजी सक्सेना उसे पहले ही सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तो आम आदमी पार्टी में चर्चा बनी हुई है कि विभव कुमार बहुत पुराना व्यक्ति है केजरीवाल का, एक बाउंसर के रूप में भी ये कार्य करता है, किसी को धमकाना होता है, हड़काना होता है, तो अरविंद केजरीवाल इसी विभव कुमार का इस्तेमाल किया करता था। तो साजिशकर्ता का नाम अरविंद केजरीवाल या सुनीता केजरीवाल में से लिया जाएगा, ये तो निश्चित है। अब पुलिस इसकी जांच करेगी और ये जांच कहां पहुंचेगी, सुनीता केजरीवाल फंसेगी या अरविंद केजरीवाल फंसेगा,
अब ये कोर्ट तय करेगा। पुलिस गवाहों के आधार पर तो ये पता लगा चुकी है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला विभव कुमार ने किया, सबूत मिल चुके हैं, रिकॉर्डिंग मिल चुकी हैं, लेकिन किसके कहने पर किया वो सुनीता केजरीवाल है या अरविंद केजरीवाल है। तो इन दोनों को भी इस मामले में दोनों में से या दोनों ही साजिशकर्ता भी हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो वो भी इन धाराओं में संलग्न किया जाएगा, क्योंकि साजिशकर्ता अपराध करने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अपराध करवाने वाला होता है। तो अरविंद केजरीवाल जो मोदी को हिटलर बताते हैं, खुद हिटलर शाही का नमूना पेश कर चुके हैं। संजय सिंह तो कहते हैं तानाशाह, तो तानाशाही अरविंद केजरीवाल शीश महल में बैठकर चला रहे थे। ये जीता जागता प्रमाण अब दिल्ली पुलिस के पास है और 30 हजारी कोर्ट में वो सबूत के साथ रख दिया गया है। 30 जुलाई को अब इसमें सुनवाई होगी, जज महोदय क्या फैसला लेते हैं ये तो 30 तारीख को ही पता लगेगा। तो दोस्तों, शातिर राजा की कहानी का अंत होने वाला नहीं है, इसके पन्ने पलटने अभी और बाकी हैं और बहुत सारे राज खुलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।